को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के बाद से एक बार फिर से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच खलबली मच चुकी है। जी हां, यास तूफान का तो कहर एक तरफ खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीच जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बेहद ही ज्यादा अजीबोगरीब देखने को मिल रही हैं। इस खबर के आने के बाद से, इस वीडियो के सामने आने के बाद से एक बार फिर से देश भर में इस वीडियो को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस वीडियो के साथ साथ इस जीव के बारे में जानकारी निकालने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस पर एक बहुत बड़ी जानकारी साझा किया है। बता दें कि यास तूफान का प्रभाव जिन राज्यों में रहा है वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की गतिविधियां, अजीबोगरीब चीजों को देखा गया है और इन्हीं में से एक इस वक्त घटना पश्चिम बंगाल के दीघा जिले से सामने आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल का एक दीघा जिला है जो कि एक समुद्र तटीवर्ती क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा जंगल भी पाए जाते हैं। यहीं से इस वक्त ये घटना सामने आ रही है जहाँ पर बेहद ही ज्यादा अजीबोगरीब एक जीव को देखा गया है। जी हाँ, बता दें कि इस जीव को देखने के बाद लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल भी बना हुआ है। ग्रामीण आसपास के लोग इस तरह के जीव को पहली बार देख रहे हैं और इस जीव को सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में पहली बार देखा जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी संरचना की बात करें तो बेहद ही अजीबोगरीब दिखने वाला ये जीव, इसकी संरचना में इसका चेहरा हूबहू एक इंसान की तरह मिलता है। जी हाँ, एक वयस्क इंसान की तरह इसका चेहरा मिलता है। आकार की बात करें तो वो भी एक इंसान के आकार के बराबर है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 फीट इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। वहीं इसके पैरों में काफी विषैले और नाखून जो पंजे हैं वो काफी ज्यादा घातक दिखाई दे रहे हैं। इस जीव की बात करें तो ये जीव ज्यादा चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक देखने में लगता है, साथ ही साथ बेहद ही अजीबोगरीब भी लग रहा है। इसको देखने के बाद जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी तो स्थानीय प्रशासन ने इस जगह पर लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि यास तूफान के बीच कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बाद इस जीव को यहाँ पर देखा गया है। ग्रामीणों की माने तो जब यास तूफान का कहर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में अपना कहर बरपा रहा था, उस दौरान यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें, कुछ अजीबोगरीब लाइट और साथ ही साथ बवंडर जैसी घटना देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ एक दिन के यहाँ पर इस जीव को देखा गया है। हालांकि कई सारे ग्रामीणों ने इसे एलियन करार दिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये इंसान ना है, ना ही जानवर है और ना ही इस तरह का जानवर इसके पहले उन्होंने आज तक कभी यहाँ पर देखा है, इसलिए संभवतः हो सकता है ये उस घटना के दौरान आया हुआ कोई एक एलियन हो सकता है। जी हाँ, इस तरह की अजीबोगरीब खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या है इस खबर के पीछे की पूरी जानकारी, क्या है इस वीडियो में बताएंगे आपको इस चैनल पर। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बता दें कि यास तूफान से प्रभावित राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली हैं। कई जगहों पर अजीबोगरीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखे गए हैं तो कई जगहों पर मछलियों जैसी बारिश, कई जगहों पर मकड़ियों का हमला, अलग अलग तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। बता दें कि यास तूफान का प्रभाव लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन यास तूफान की वजह से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है वो अभी भी सामान्य नहीं हो सका है। ग्रामीण अपने घरों को वापस पहुंच तो चुके हैं, लेकिन वो घर अब इस लायक नहीं बचे हैं कि वो उनसे रह सकें और इसी वजह से लोग एक साथ एक समूह में अपने दिन बिता रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि ये जो घटना सामने आ रही है ये बेहद ही अजीबोगरीब घटना है। इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। बता दें कि यास तूफान के दौरान कुछ लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतों को होते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ विचित्र प्रकार की लाइटें जल रही थीं, यहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई थीं और यहाँ पर उसी वक्त बवंडर जैसी घटना भी देखने को मिली थी। बवंडर की घटना के दौरान इस जगह के आसपास कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था और कुछ समय के लिए ऐसा लगा है कि मानो आसमान से कोई चीज़
उतरती हुई दिखाई दे रही है। इस घटना के दौरान लोग काफी डरे हुए भी थे और इसके कुछ एक दिन बाद जब ये जीव यहाँ पर पाया गया तो लोग इससे और भी ज्यादा घबरा गए हैं। बता दें कि लोगों का मानना है कि दीघा में हो रही इस गांव में एक घटना को लेकर के जो ये खबरें सामने आ रही हैं, इसके पीछे की वजह एलियन है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद ही इस जानवर को यहाँ पर देखा गया है। इससे पहले इस तरह का ना ही इससे मिलता जुलता कभी भी कोई भी जीव देखा गया है। ये एक पहला ऐसा जीव है जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है। इसको लेकर के ग्रामीण सदमे में हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन ने भी इसकी कमान संभाल ली है। उनका कहना है कि ग्रामीण जितना हो सके वो अपने घरों के अंदर तक सीमित रहें, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस जगह पर लोगों का जाना भी कुछ एक समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः इस तरह के और भी जीव यहाँ पर हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर माने तो आईसीएमआर ने इसको लेकर के जो जानकारी दी है वो काफी चौंकाने वाली है। आईसीएमआर का कहना है कि इसमें ना तो ह्यूमन का डीएनए है ना ही किसी जानवर का डीएनए है, बल्कि इसके डीएनए के बारे में ही पढ़ पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। यानी कि इसकी संरचना धरती पर मौजूदा किसी भी जीव से नहीं मिलती, ना ही इसके आंतरिक जो भाग हैं वो किसी इंसान या जानवर से मिलते हैं। क्या वास्तव में उस घटना के दौरान इस स्थान पर एलियन ही हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है? हालांकि आईसीएमआर ने इसे अभी तक एलियन करार नहीं दिया है। आईसीएमआर का कहना है कि हम इस जीव के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अगर माने तो नासा ने इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया है। नासा का कहना है कि ये जीव आज के पहले धरती पर कभी भी नहीं देखा गया है और जिस दौरान भारत के ऊपर यास तूफान का प्रभाव था उस दौरान भारत के आसपास कई सारे लगभग 14 यूएफओ डिटेक्ट किए गए थे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और वजह ये भी हो सकती है कि इसी के कारण यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। संभवतः ये एलियन ही हो सकता है। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरी जानकारी, पूरा डाटा मांगा है। साथ ही साथ इस जीव पर काम करने की भी सहमति भारत सरकार से मांगी है ताकि वो अपने वैज्ञानिकों को भेज सकें और इस जीव के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकें। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस बात पर अपनी कोई भी सहमति नहीं दी है। भारत सरकार का कहना है हम बहुत ही जल्द इस जीव के बारे में जानकारी निकाल लेंगे। आईसीएमआर ने इस बात का आश्वासन दिया है कि संभवतः ये कोई जीव होगा या फिर ये ऐसा भी हो सकता है ये कोई समुद्री जीव है जो स्थल खंड पर रहने में भी सक्षम हो सकता है। हालांकि इसको देख करके ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।